फतेहपुर जिले में 2 दिवसीय दौरे में आई जिले की सांसद व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की और पत्रकारों से रूबरू होते हुए केंद्रीय मंत्री ने अखिलेश यादव द्वारा ईवीएम पर दिए गए बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल जो भाषा बोल रहे हैं वो अखिलेश व पूरा विपक्ष बोल रहा है। पंजाब में चुनाव हुआ, ईवीएम से कांग्रेस की सरकार बनी। 2012 में ईवीएम से यूपी में चुनाव हुआ जहां अखिलेश की पूर्ण बहुमत में सरकार आई। ईवीएम से 2007 में चुनाव हुए, मायावती की सरकार आई। जहां भी सरकारें बनी वहां साल नहीं खड़ा करते। जब जीत जाते हैं तो लगता है जीत गए अपने बल पर। ईवीएम वही है। दिल्ली में चुनाव हुए, केजरीवाल की सरकार बनी। इनको ना तो मशीन पर विश्वास है, ना ही कोर्ट पर विश्वास। उन्हें ना ही जनता पर विश्वास है। उन्हें भगवान भी विश्वास नहीं दिला सकते। वहीं उन्होंने अखिलेश का बयान आया है कि छोटे छोटे दलों को मिलाकर 2022 का चुनाव लड़ेंगे और 350 सीटें जीतेंगे वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि जब जनकपुरी में धनुष तोड़ने के लिए सारे राजा इकट्ठा हुए थे तो पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन धनुष को नहीं तोड़ पाए थे। लेकिन धनुष राम जी ने ही तोड़ा था। लोगों को रोजगार देने के लिए दीनदयाल कौशल विकास योजना के अंतर्गत इसके लिए 2014 से 21 में जो बजट पेश हुए उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। अधिक से अधिक बच्चों को ट्रेनिंग दी जा सके और इसमें एक सुविधा है, कौशल विकास मंत्रालय में ट्रेनिंग लेते हैं बच्चे और कहीं जाते हैं। इसमें एक अंतर है कि जो ट्रेनिंग सेंटर है जो चलाते हैं उनको कंपलसरी उन बच्चों को यहीं काम करने वालों को 2 महीने तक देना भी है और जगह जाना तो 3 महीना तक, और देश के किसी और कोने में जाना तो 6 महीने तक देने का। और इसमें एक बात और अच्छा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मनरेगा में काम करने वालों को भी कंपलसरी कर दिया है। मेरा मानना ये है कि रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। पहले भी था ये मंत्रालय, लेकिन पहले लोग बहुत कम जानते थे कि इसके माध्यम से भी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। इस बार बजट में भी अच्छा प्रावधान किया गया है। पंडित दीनदयाल कौशल विकास कौशल क्षेत्र में मंत्रालय की तरफ से आज ये केंद्र का उद्घाटन मैं कर रही हूँ और आग्रह भी करती हूँ यहाँ के बच्चों से कि आएँ और इसमें ट्रेनिंग लें और रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने लायक बने। और जब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है। जैसे मिट्टी में क्षमता है कि घड़ा भी बनेगी, सुराही भी बनेगी, कुछ भी बनेगा, लेकिन जब अच्छी कारीगर के हाथ लग जाता है तो घड़े में मिट्टी में ही घड़ा बन जाता है, सुराही भी बन जाती है। ऐसे ही प्रत्येक युवा के अंदर, युवती के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर छुपा होता है। उसको हकीकत में बदलना इस मंत्रालय का उद्देश्य भी है और भारत सरकार का भी उद्देश्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी उद्देश्य है, उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी का भी। हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार कैसे दे सकें हर क्षेत्र से। जैसे कौशल विकास मंत्रालय पहला बना, ये मंत्रालय में पहले से चल रहा था, लेकिन इस बार इसमें फोकस किया कि अधिक से अधिक इसके माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग दे करके उनको रोजगार के क्षेत्र में। दीदी, अखिलेश ने फिर आज ईवीएम पर मुद्दा उठाया है कि ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। अभी अखिलेश जी को मैं एक बहुत बड़े अपनी पार्टी के नेता भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। मैं राहुल गांधी की भाषा जो वो बोल रहे हैं, पूरा विपक्ष एक ही भाषा बोल रहा है। पंजाब में चुनाव हुए, ईवीएम से कांग्रेस की सरकार बनी। ईवीएम से चुनाव हुए 2012 में, अखिलेश की पूर्ण बहुमत की सरकार आई। ईवीएम से चुनाव हुए 2007 में, मायावती की सरकार आई। चंद्रबाबू तेलंगाना में अभी ज़्यादा दिन चुनाव को नहीं हुए, वहाँ भी जहाँ भी चुनाव हुए सरकारें जहाँ बनी हैं तब सवाल नहीं खड़ा करते ना, तब जीत जाते हैं। तब ये लगता है कि हम जीत गए अपने बल पर। ईवीएम वही है जहाँ दिल्ली के चुनाव हुए, आपने देखा कि केजरीवाल पूरी तरह आ गए। अब जिनको सवाल खड़ा करना जिनको न मशीन पर विश्वास है, न कोर्ट पर विश्वास है, न जनता पर विश्वास है, उनको भगवान भी विश्वास नहीं दिला सकते। छोटे छोटे दलों को मिला के बोल रहे हैं कि 350 सीट इस बार सफल आई। देखिए 22 के चुनाव में सिपाही उनके पार्टी में जुड़े। मैं आपको उदाहरण नहीं देना चाहती, लेकिन जब जनकपुरी में धनुष तोड़ने के लिए सारे राजा इकट्ठे हुए थे, पर पूरी ताकत लगाई थी, धनुष को नहीं तोड़ पाए थे। धनुष तो राम जी ने ही तोड़ा था ना। तो एक इकट्ठे होना और एक मन होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।
जब किसी राजा से पूछा कि आप इकट्ठे होकर धनुष तोड़ रहे हो, तो बोले हाँ अभी तो हम धनुष इकट्ठे होकर तोड़ेंगे, लेकिन फिर सीता जी के लिए लड़ेंगे। तो ये लोग हैं, जब अलग अलग नहीं लड़ पाए तो इकट्ठे हो रहे हैं, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी पे सवाल उठाया उन्होंने, बोला सूझबूझ वाले मुख्यमंत्री नहीं है। किसी के सलाह की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक अनुभवशील हैं, 5 बार के सांसद हैं, और प्रदेश में राजनीति दिशा कैसे दी जाती है, एक मुख्यमंत्री कैसे समाज में काम कर सकता है, उन्होंने करके दिखाया। और मेरा मानना ये है कि जब से माननीय योगी जी ने शपथ ली, प्रदेश की आप लाइट के क्षेत्र में देख लीजिए या अन्य क्षेत्र में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में माननीय योगी जी ने अच्छी तरह काम किया है। अखिलेश की सलाह की जरूरत नहीं है, सलाह लेना है तो अपने परिवार में दे, अपनी पार्टी वालों को दे। बंगाल के चुनाव में काफी उठापटक चल रहा है, सरकार बनेगी वहाँ, 2 मई की सरकार बन रही है, सरकार बनेगी, अच्छी बनेगी सरकार। ममता जी का लगातार बयान केंद्र पर। अब वही मैं सवाल आपके माध्यम से उनसे भी करना चाहती हूँ, जब ममता सरकार बनाई तो कोई मशीन नहीं थी क्या? अब कर रहे मशीन गुजरात से मंगाई जा रही है। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, मुझे घटना याद आती है। एक जगह पत्नी दोनों लड़ रहे हैं, एक कहता मैं डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कहती नहीं मैं टीचर बनाऊंगी। तो एक महात्मा जी पहुँचे, भाई ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? बोले क्या करी मैं मास्टर बनाऊंगी, मैं कहता हूँ डॉक्टर बनाऊंगा। तो भाई महात्मा ने कहा भाई वो बच्चे से तो पूछ लो उसकी क्या राह है। तो बोले अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। तो वहाँ पश्चिम बंगाल में जनता की मंशा क्या है, ये नेताओं के कहने पर नहीं, जनता मंशा बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। देखिए सद्भावना मंडप का भी आज शिलान्यास किया जाएगा 5 मिनट, किस तरह से लोगों को सहूलियत मिलेगी? देखिए ये सुविधाएं हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, और मेरा मानना यह है कि माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। और ये भी एक उस समाज के लिए कि उनके समाज की बेटियों के साथ, और एक ही समाज के लिए कि कोई भी करना चाहेगा वहाँ करेगा। शादी करना है, कोई फंक्शन करना है, लेकिन उस एरिया में कोई व्यवस्था नहीं थी उस समाज के लिए। तो मैं आभारी हूँ माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी की, और वो एक मेरे बहन से ज़्यादा मुझे मानते हैं। मैंने जो कुछ कहा उन्होंने तुरंत दिया, और मैंने अभी भी कहा है कि मैं 3 तहसीलों में बनवाने के लिए तैयार हूँ। प्रशासन जमीन उपलब्ध कराए, उनके मंत्रालय से जरूर जाऊँगी। हुनर के क्षेत्र में भी मैं चाहती हूँ कि यहाँ एक हुनर हाट लगे, जिससे यहाँ के लोगों को भी पता चले कि हुनर हाट का क्या काम होता है, कैसे उनको ट्रेनिंग दे करके उनको समाज के लिए खड़ा किया जा सकता है। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।